भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, एकादशी मतलब भगवान शंकर का दिन। तो 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी आ गई है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो कि आपकी मनोकामना वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, तो एकादशी के दिन हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। शिव मंदिर में जाकर मात्र आपको 3 बार ये उपाय बोलना है। देखिए, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं, और एक उपाय ऐसा बताने वाला हूं जो कि लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले के भी जो उपाय हैं वो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के बताने वाला हूं। और एक उपाय जो आपको 3 बार नाम लेके बोलना है वो लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट उपाय है। तो आप तीनों उपाय सुनिएगा और लास्ट वाला भी उपाय सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एकादशी के दिन ये जो उपाय करते हैं सारे के सारे, उनकी जो वर्षों पुरानी मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, मात्र ये उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। कैसे क्या करेंगे पूरा बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है उसका बताऊंगा, आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसका बताऊंगा, कोई व्यक्ति आपका नशा करता है और वो नशा कैसे छुड़ाया जाए एकादशी के दिन वो भी बताऊंगा। तो उपाय बहुत सारे लेके आया हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और उनकी जो कथा से निकले हुए पत्र हैं जो हमको फल मिला है वो भी जो बताए हैं वहाँ से भी आपके लिए उपाय निकाल के लाया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। एकादशी के दिन शाम के वक्त आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। आपको लेना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको जाना है। क्या करना है, एक मूंग लेना है और बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाना है। ध्यान से, ये सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मैं फिर डेट आप नोट कर लीजिए, 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। ठीक, आपको क्या करना है, एक मूंग का दाना लेना है। ठीक, अब मूंग का दाना आप लेंगे तो ध्यान रखना है कि मूंग का दाना हरा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो खंडित ही लेके चले जाते हैं, वो देखते भी नहीं है हरा है कि नहीं है, इसीलिए उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको लेना है मूंग का दाना, और मूंग का दाना लेके पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, अब बेल पत्र के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। अब बेल पत्र की सबसे पहले आपको प्रणाम करना है, 2-3 बार परिक्रमा करनी है और माता पार्वती से अपनी मनोकामना मांगनी है खड़े खड़े। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के जो पेड़ है उसमें स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक है ना, इसीलिए जब आप बेल पत्र लेने कभी चढ़ें, मान लीजिए आपको बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ना है, आपको बेलपत्र तोड़ना भी है, तो आप पहले प्रणाम करें, उनसे आज्ञा मांगे, तभी आपको चढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं माता पार्वती का वास होता है। आपको क्या करना है, पहुंच जाना है एकादशी के दिन। प्रदोष काल में आप पहुंच सकते हैं शाम के समय। ठीक, और सुबह भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कभी भी जा सकते हैं। एक मूंग लेके आप पहुंच गए। मूंग लेने के बाद बेल पत्र को आपको प्रणाम किया। बेल पत्र की जो नीचे जो कंकड़ पड़े रहते हैं, जो पत्थर पड़े रहते हैं, आपको एक कंकड़, कितना, मात्र एक कंकड़ को आपको शंकर मान के वो मूंग आपको चढ़ा देना है। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। कोई भी एक कंकड़ आप लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस जग में कंकड़ ही शंकर है। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक कंकड़ कोई भी उठा लीजिए, उसको स्नान करवा दीजिए, मतलब 1 लोटा जल आप अर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा भी जल अर्पित कर दीजिए, और उनको एक मूंग आप कंकड़ को शंकर मान के चढ़ा दीजिए और चुपचाप वो घर चलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, केवल और केवल एक जो मूंग है वो अर्पित कर देते हैं और कंकड़ को शंकर मान के, देखिए विश्वास रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना विश्वास करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। विश्वास से अगर आप कर दिए तो आपकी जितनी भी मनोकामना है एकादशी के अगले 2 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। मात्र 2 घंटे का उपाय बता रहा हूँ, मात्र 2 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो अगला उपाय है, ये पहला उपाय आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो हम अगले उपाय है तो उसमें क्या करना है, इस उपाय में आपको चाहिए 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और गंगा जल चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल आपने ले लिया जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। क्या, आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है। अब आपने तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको 3 बूंद गंगा जल डाल लेना है। ठीक, अब देखिए, जो आप तांबे के लोटे में जल लेंगे तो वो अपने घर से होना चाहिए, आपको मंदिर से जल नहीं लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मंदिर से ही जल ले लेते हैं, इसीलिए उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। आपको क्या करना है, अपने घर से शुद्ध 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। और देखिए, उसमें आप लोग 3 बूंद गंगा जल मिलाना है और 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र,
7 बेलपत्र लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते बेलपत्र का कि बेलपत्र हरा है कि नहीं है, खंडित है कि नहीं है, इसीलिए उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है। कितने बेलपत्र लेना है, 7 बेलपत्र लेना है और उसी लोटे में डाल देना है। अब देखिए जो लोग वीडियो कम देखते हैं, थोड़ी सी देखते हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि ठीक है जाके हम शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे बस हो गया। नहीं, यही गलती करते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि उपाय पूरा सुना करिए, अच्छे से समझा करिए। आपको क्या करना है, लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर और नंदी भगवान जो नंदी महाराज है उनके पैर पे अर्पित करना है। देखिए उनके 2 पैर आगे के लिए होते हैं, एक बैठा हुआ होता है, एक उठा हुआ होता है। तो जो उठा हुआ होता है वहां आपको एक नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा नाम, आपको नंदीश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, महादेव का एक सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है उनके उल्टे पैर जो उठा हुआ होता है वहां अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगनी है। कहाँ, उनके कान पे। जैसे आपने जल अर्पित कर दिया, जल अर्पित करने के बाद उनके कान में अपनी मनोकामना मांगनी है। ठीक, आपको भी पता है कि नंदी भगवान की आपसे कोई मनोकामना मांगते हैं उनके कान में तो सबसे पहले महादेव के पास जाती है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आपने जल अर्पित तो कर दिया लेकिन जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बेल पत्र भी अर्पित कर देते हैं। तो आपको बेल पत्र अर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल और केवल जल अर्पित करना है। बेलपत्र आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान की शिवलिंग पे। कहाँ, भगवान की आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। फिर अपनी जो भी मनोकामना वो महादेव से भी मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन ही उपाय करता है तो उसको हजारों एकादशी का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो नंदी की भी पूजा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ की भी पूजा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको उपाय समझ में आया होगा। अब जो तीसरा उपाय है जो आपको 3 बार नाम लेके करना है, हम उस पर आ जाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको बच्चा बच्चा कर सकता है। कैसे कर सकता है बच्चा बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। आपको 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब आप 1 लोटा जल लेके जब शिव मंदिर आप पहुंच गए तब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में सबसे पहले तो खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े हो गए और आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा वो उत्तर की दिशा में होगा। उत्तर की दिशा मतलब जो है जलाधारी जिधर से गिरती है उधर साइड आपका चेहरा होगा। ठीक, अब आप खड़े हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी कर सकता है, पुरुष कर सकता है, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी। आप दक्षिण की दिशा में खड़े हुए, आपका जो चेहरा है वो उत्तर की दिशा में हो गया। अब आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग की। 3 बार नाम लेना है। कौन सा, स्वधा। ठीक, ध्यान से करिएगा, स्वधा आपको 3 बार नाम लेना है। कैसे, जैसे आप जल अर्पित करेंगे तो आपको स्वधा 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 ऐसे करके 3 बार आपको नाम लेना है जब आप जल अर्पित करेंगे। और अपनी जो भी मनोकामना है वहां आपको खड़े खड़े ही मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि मात्र इतना ही उपाय कोई व्यक्ति कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना माता स्वधा और भगवान भोलेनाथ अत्यंत जल्दी पूरी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने उपाय हैं आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको 3 उपाय बताए। पहला कंकड़ संकड़ का उपाय बताया, उसके बाद आपको 7 बेलपत्री का उपाय बताया और उसके बाद आपको 3 बार ये स्वधा नाम लेके उपाय बताया। तो उम्मीद करता हूँ तीनों उपाय आपको समझ में आए होंगे, अच्छे आए होंगे। इसके बाद आपको प्रदोष का भी जो है 24 तारीख को, जो कि 24 दिसंबर को प्रदोष का व्रत है, उसका भी उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि सारे उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।